करें जेआरएफ। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन में जेआरएफ हो सकता है आपका। बिल्कुल सही सुना आपने, अब एक दिन में जेआरएफ करना हुआ मुमकिन। ऐसे टाइप की वीडियोस आपने इंटरनेट पे बहुत ज्यादा देखे होंगे एंड व्यूज कमाने के लिए ये वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। पर क्या इन वीडियोस के अंदर कोई सच्चाई या प्रैक्टिकलिटी होती है या नहीं? नेट जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, कोई चंटू बंटू एग्जाम नहीं है कि आप आंखें मलते हुए उठेंगे एंड आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इस पेपर को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है बहुत कड़ी मेहनत। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हो एंड उसकी मास्टरी है आपके ऊपर, आपके पास, तब भी आपको पेपर 1 का सामना करना पड़ता है जिसमें 10 डिफरेंट यूनिट्स आते हैं एंड उसको आपको पढ़ना ही पड़ता है। इन दोनों सेक्शंस को मिला के ही आप नेट जैसे कठिन पेपर को क्लियर कर पाते। तो ऐसे में जितने भी लोग ये क्लेम करते हैं कि मैंने 30 दिन में जेआरएफ निकाल लिया या फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल लिया, वो आपसे एक बात छुपा रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ये पेपर एक ऐसा पेपर नहीं है कि 30 दिन के पहले दिन आपने किताब को उठाया और आप 30वें दिन एग्जाम देके आ गए एंड आपका एग्जाम क्लियर हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग उन सुपर ह्यूमंस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम लोग इस वीडियो के जरिए बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकल चीजें ऐसी पॉसिबल है जो आपको कम से कम टाइम में आपका पेपर क्लियर करा दे। क्योंकि हम लोग के पास बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, तो हम लोग जानना चाहेंगे, काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम लोग इन 4 महीनों में आपके इस कठिन से पेपर को क्लियर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो क्या रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, हवा वाली बातें करना तो बहुत आसान होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन रियलिस्टिकली एक बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है और उसके पास होता है कम से कम टाइम, तो वो ऐसा क्या करे जिससे उसको पक्का उसका पेपर क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे एंड आई होप ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। सो ऑन दैट नोट, लेट्स क्विकली जंप इनटू द रियल वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको कम टाइम में पेपर को क्लियर करना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। दैट मीन्स कि आपका एक दिन के अंदर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, और ये कोई एक बहुत ही परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कम टाइम में अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको पढ़ाई तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी। बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपका 4 महीने कड़ी मेहनत करके पेपर निकल गया एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पूरा साल लगा के 1-2 घंटा पढ़ के तब भी पेपर नहीं निकाल पाते हैं। सो इट इज अ फेयर डील। जब मैं 10 से 12 घंटों के बारे में बात करती हूं तो आई वुड लाइक टू सेग्रीगेट दीज आवर्स इनटू योर पेपर 1 एज वेल एज योर पेपर 2 एज वेल एज द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। ये है एक प्रॉपर सेग्रीगेशन जिसके थ्रू आपको अपनी पढ़ाई करनी है। जो 6 घंटे होंगे आपके एक दिन के, चाहे वो आप कैसे भी सेग्रीगेट करें, आई वुड लाइक कि आप जो पेपर सेकंड है 6 घंटों में अपना खत्म करें। नाउ ये 6 घंटे ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप लगातार 6 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ घंटों के बाद आपके दिमाग की जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो खत्म होने लगती है। तो आप इन 6 घंटों को 2-2 घंटों के स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए एंड बीच में प्रॉपर आप गैप लीजिए। देन पेपर 1 इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेपर 2 करके जाएंगे, पेपर 1 का एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपका पेपर निकल जाएगा। पेपर 1 को आपको इक्वल टाइम देना है, जो कि है आपके 4 घंटे। 4 घंटे बहुत ही प्रॉपर होंगे आपके। अगेन 2-2 घंटों में आप इनको डिवाइड करिए, आपके 10 सेक्शंस को डिवाइड करिए एंड आपका पेपर 1 4 घंटों में आपका क्लियर हो जाएगा। देन आपके जो आखिरी 2 घंटे बचते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होगा एक बिल्कुल डिसाइडिंग प्रैक्टिस या फिर डिसाइडिंग एफर्ट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते चले जा रहे हो, 4 महीने आपने कड़ी मेहनत की, आपने एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया या आखिरी के 15 दिन के लिए आपने क्वेश्चन छोड़ दिए, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, आपका नेट नहीं क्लियर होगा। डे 1 से जो बच्चा पीवाईक्यूज लगाता है एंड डेली 2 घंटे लगाता है, उसको पता होता है कि मैंने जो पढ़ा है उसको वो तुरंत जज कर लेता है, पहली चीज। देन उसको प्रैक्टिस होने लगती है 4 महीनों में कि आपकी एनटीए नेट की लैंग्वेज कैसे आ रही है एंड उसके वो पैटर्न पकड़ने लगता है एंड सही आंसर तक पहुंचने लगता है। सो कीप इन माइंड कि आपको अपने दिन का 2 घंटा क्वेश्चंस को लगाने में देना ही देना है, बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। कम टाइम में अगर आपको बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है किसी भी पेपर से, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप लेस इंपॉर्टेंट राइटर्स, लेस इंपॉर्टेंट सेक्शंस या फिर ऐसे क्वेश्चन जो इक्का दुक्का बार पूछे गए हैं एंड कभी रिपीट नहीं हुए हैं, उन पे बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग ने अपने टाइम के
सिग्रीगेशन को देख लिया है एंड हम लोग को पता है कि ये टाइम हमारा कीमती है, तो हम लोग इस पेपर 2 के टाइम को स्पेंड करेंगे ओनली मेजर राइटर्स के ऊपर, ओनली दैट सेक्शंस ऑफ द सिलेबस जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने पीवाईक्यूज की। अगर मैं आपको सेक्शंस बताने की कोशिश करूं तो वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस के थ्रू बता रखा है, हमारे स्ट्रैटेजीज एंड आपकी जो एनालिसिस वीडियोस है वो चल रही हैं। आप अगर ब्रिटिश लिटरेचर को सपोज टच करते हैं बेटा, तो आपको ब्रिटिश लिटरेचर को बिल्कुल एंग्लो सैक्सन एज से स्टार्ट नहीं करना है, आपको ब्रिटिश लिटरेचर को उठाना है पोस्ट मॉडर्न एज से, बिल्कुल नीचे से। आप ऊपर से स्टार्ट ना करके नीचे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस पोस्ट मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा, फिर विक्टोरियन एरा, आपके रोमांटिक एरा, देन एनलाइटनमेंट एरा से आ रहे हैं। ये बातें मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपने कई ब्रिटिश लिटरेचर के वीडियोस में बता रखी हैं, तो उनको भी प्लीज आप जरूर से जाके देखिए। अगर आपने ब्रिटिश लिटरेचर की इतनी एजेस और उसके अंदर पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मेजर राइटर्स को कर लिया, तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर का जो बहुत ही बड़ा चंक है वो कवर हो जाएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि आई डू नॉट आस्क स्टूडेंट्स कि नहीं आप बाकी सेक्शंस को बिल्कुल छोड़ के चले जाओ एंड उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चे मेरा गला दबाने आएंगे कि आप ही ने कहा था मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ पे प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम टाइम में आपका पेपर क्लियर कराने के बारे में बात कर रही हूँ एंड ओवर द ईयर्स मैंने पैटर्न को देखा है, तब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस ये बात बोल पा रही हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन सेक्शन से आते हैं। आप जैसे ही इन सेक्शंस को कवर कर ले, आप इनके ऊपर वाले सेक्शंस पे जा सकते हैं। आप रेस्टोरेशन एज, एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ चौसर को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इनको करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने इन सेक्शंस को किया नहीं एंड आप परेशान बैठे हैं चौसर को लेके, ड्राइडन को लेके, देन शेक्सपियर को लेके, जिनसे आपसे पक्का क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर 2 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। ब्रिटिश लिटरेचर हो गया, लिटरेरी थ्योरी हो गया, देन आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, देन आपका कल्चरल स्टडीज हो गया। उसके बाद आजकल काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हम लोग को इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन एस्थेटिक्स से। ये जितने नाम मैंने आपको बताए, अगर आप उतने भी कवर कर लेते हो इन 4 महीने के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि फेल होके आओगे। अगर आपने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, आपका पेपर इन्हीं सेक्शन से निकल जाने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 1 को किस तरीके से आपको डील करना है। पेपर 1 में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनको समझना एंड उनके क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही जेनेरिक होता है। जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप सबसे पहले उठाइए एंड अगर आप उसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीजें कर रहे हैं तो प्लीज उस चीज को अभी के अभी छोड़ दीजिए। पेपर 1 को आपको उठाना है, सिलेबस देखना है एंड पेपर 1 के सेग्रीगेटेड आप क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस को देखने के बाद आप टॉपिक पे जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भाई ये बार बार पूछा जा रहा है, आपकी कितनी लेवल्स ऑफ लर्निंग, कितनी लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है एंड और भी बहुत सारे आपकी चीजें हैं जो आपको मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के। आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे ही इजी भाषा में मैंने उनको पढ़ा के रखा है, तो आप जरूर उनसे जाके हेल्प लीजिए। देन आपके पेपर 1 के जो ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, आपको उन पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरी जो मैथ्स वाला सेक्शन है वो बहुत ज्यादा वीक था, मैंने उस पर टाइम वेस्ट किया ही नहीं। मैंने अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस लगाया आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन इंडियन लॉजिक वगैरह जो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा जितना भी डिफिकल्ट, तो मेरे दिमाग लगा के मैं उन क्वेश्चंस को कर पाऊंगी। लेकिन क्योंकि मेरा मैथ्स कमजोर है तो आई डिड नॉट स्पेंड या वेस्टेड माई टाइम कि नहीं नहीं मुझे मैथ्स तो आना ही चाहिए। आपको उसमें कोई महारत नहीं मिलने वाली है। वो सेक्शन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ो, बाकी सेक्शंस पे मेहनत करो जो आपको एक्चुअल में मार्क्स लाके दे सकते हैं। देन आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही जो मदद करता है वो है आपका आरसी। जितने भी बच्चे आरसी को सोचते हैं कि भाई आरसी तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तो जब क्वेश्चन आएगा उसी समय देख के लगा लेंगे, उनका आता है 0 अंडा या फिर बहुत कम मार्क्स आते हैं। आरसी एक ऐसा आपका सेक्शन है जिसपे आपको पूरे पक्के मार्क्स मिल सकते
सकते हैं। आपके पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन हमारे पेपर 2 में भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके थ्रू आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पीवाईक्यूज पास्ट पेपर्स 2 घंटा लगाने ही लगाने हैं, आरसी को बेटा आधा घंटा दे दो कि आधा घंटा में पेपर 1 का आरसी एक हम लोग लगाएंगे, देन आपके पेपर 2 का आरसी पक्का हर दिन लगाएंगे। आई एम गारंटिंग यू कि 4 महीने लगातार जब आप एक ही पर्टिकुलर पैसेजेस, देन आपके पोएम्स, बहुत सारे जो भी इन्होंने पैसेजेस या लाइंस दे रखी होती हैं, उसको आप लगाते रहोगे। इनिशियली गलत होगा, डरना मत, उसको कंटिन्यू रखना। आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपको आरसी के क्वेश्चंस निकलने लगेंगे एंड आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाते हो तो ट्रस्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें भी देखो हवा वाली बातें हैं एंड प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन में एक पेपर ऐसे पास किया हुआ है जहां पे मैंने पेपर का फॉर्म तो भरा था, लेकिन मैं भूल गई थी कि अरे मेरा पेपर है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव पेपर को दिया करती थी। टेट का पेपर हो गया, बीएड का पेपर हो गया, देन आपका शिक्षक भर्ती है, बहुत सारे पेपर थे। तो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे दिया करती थी, जिसमें आपका जो जनरल नॉलेज वाला जो पेपर होता है वो आपका कॉमन होता है, ठीक है, वो आपको आता है। देन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी उस टाइम तक इतने सारे स्टेट लेवल के एग्जाम देते देते मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, तो वो अप्लाई हो जाती है आपकी डिफरेंट सेक्शंस में। देन आपके सीटेट में जो साइकोलॉजी आता है, ईवीएस आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको थ्योरीज पता होंगी तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो जब सीटेट का एग्जाम आने वाला था, मेरे पास बचे थे 14 दिन, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब के फ्री वीडियोस की हेल्प ली एंड क्वेश्चंस उठाए। मैंने क्वेश्चंस को देखा एंड क्वेश्चंस को देखने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को निकाला एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैंने पहले वीडियो देखा एंड उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वापस जाके लगाए। मैंने आपके काफी सारे सेक्शंस के लिए ऐसा किया एंड मेरा पेपर बहुत अच्छे नंबरों के साथ निकल गया एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ये पॉसिबल होता है। तो ये तो था सीटेट का एग्जाम एंड क्योंकि मेरी प्रीवियस नॉलेज एंड बाकी सारे पेपर मैं देती रहती थी तो वो उसके साथ काम आ गया। जो लोग आपको बोलते हैं कि भैया नेट मैंने निकाल लिया बिल्कुल 30 दिन 15 दिन के अंदर, या तो वो ऑलरेडी बहुत सारे पेपर दे रहे होते हैं जो आपको वो नहीं बताते हैं एंड आप बिल्कुल फोमो में आ जाते हो कि यार उसका निकल गया, मेरा तो इतनी मेहनत से भी नहीं निकला, या फिर ऐसा होता है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके निकाला होता है। तो प्लीज इंटरनेट पे देखी हुई किसी चीज को लेके परेशान मत हुआ करो कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। आपका इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी प्रॉपर प्लानिंग थी ही नहीं। मैंने जितनी आपको प्लानिंग बताई है अगर आप फॉलो कर लेते हो तो सबसे पहली चीज 4 महीने के बाद आप अपने अंदर एक ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को देखने वाले हो। भाई 12 घंटा पढ़ने वाला बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा तो नहीं होगा, वो मेहनती बच्चा होगा, उसको पता होगा कि मुझे पेपर क्लियर करना है। अगर मुझे किसी ने स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, डायरेक्ट सोर्सेज बता दिए हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो वो बच्चा उस चीज को ग्रैब करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे। सो आई होप आज के इस वीडियो ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की होगी। मैंने जो कुछ भी बताया उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और आपके कंटेंट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस का बहुत अच्छा साथ अगर चाहिए तो आप हमारे ऑलरेडी सिग्रीगेटेड 5000 क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं, जहां पे आपको ईयर वाइज एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, लेकिन सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस की सबसे पहले तो आपको एनालिटिक्स देंगे कि आपके इस पर्टिकुलर जो सेक्शन का ये वाली एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। मैं जो कुछ भी आपको बताती हूँ वो इस एनालिटिक्स के बेसिस पे ही बताती हूं, जो स्टोर्ड है, जो आपके सामने है। आपको एक क्लिक इन येलो बटन पे करना है एंड आपके सामने खुल के आ जाएगा कि ये वाली एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको प्रिपेयर करो, देन उसका आप क्लिक करके टेस्ट खुद से बना सकते हो। तो ये जो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जिसको आप यूज करके अपनी प्रिपरेशन को इन 4 महीनों में एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो और इस पेपर को भी क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, अप्रोचेस, देन कौन से सेक्शन को पढ़ना है, कौन से सेक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो आपको मिलते रहते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को खरीदना नहीं चाहते हो, डेली बेसिस पे लगाना चाहते हो, तो वो भी आपको फ्री मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे। देखो जो कोर्स वाला पार्ट है उसमें आपको सिग्रीगेटेड मिल जाएंगे, वो बहुत मेहनत से बने हुए हैं। देन अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आप फ्री पीवाईक्यूज को ट्राई कर सकते हो जो कि मिसलेनियस है। वहां पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, ठीक है। देन मेरे कुमार एजुकेशन ऐप के अंदर ऑलरेडी एक कोर्स मेरा
कंप्लीट तैयार हो चुका है कल्चरल स्टडीज। तो अगर उसके लिए आप ऑलरेडी परेशान हो तो उस पूरे कोर्स को जाके देख सकते हो। बहुत ही लीनियर वे में मैंने उस कोर्स को कराया है एंड एक एक क्वेश्चन जो आज तक आपके कल्चरल स्टडी से आया है वो मैंने उस कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है। किसी भी तरीके की आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके क्वेरी बैठा सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स आपको कोर्सेज के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। किसी भी और तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो आप भाई कमेंट करिए एंड आपके लिए वीडियो बन जाएगा। जैसे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद एंड क्या आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाने वाले हो या नहीं अपने नेट या जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। डू लेट मी नो योर फीडबैक एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Up till then, bye and take care. I'm going to meet you next another video. Bye and take care.